हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज का जो स्कैम है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस तरह का स्कैम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और ये अभी रिसेंटली मेरे दोस्त के साथ में हुआ है। उसने मुझे सारी डिटेल्स भेजी और मैं भी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध था कि इस तरह से भी कोई स्कैम कर सकता है। इनफैक्ट जिसके साथ स्कैम हुआ था उसको भी बहुत देर तक ये नहीं पता चला था कि उसके साथ स्कैम हो चुका है। तो इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये स्कैम कैसे हुआ है और आपको कैसे बचना है। आगे बढ़े इससे पहले एक छोटा सा निवेदन करता हूं आपसे। कई लोग कमेंट करते रहते हैं कि काश मैंने आपका पहले वीडियो देख लिया होता तो मेरे इतने पैसे नहीं जाते या मेरे दोस्त के नहीं पैसे जाते। छोटा सा निवेदन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, कम से कम 2 से 3 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। किसी भी माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू भेजिए, चाहे फेसबुक के थ्रू शेयर कीजिए, लेकिन 2 से 3 लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और उन्हें भी कहिएगा कि इस तरह के वीडियोस को आगे जरूर शेयर करें। क्या पता आपके आसपास कोई ऐसा हो जो इस स्कैम में फंसने से बच जाए। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये स्कैम कैसे हुआ था और आपको इससे कैसे बचना है। तो दरअसल हुआ यूं कि मेरे मित्र के पास एक मैसेज आया। मैसेज भेजने वाले का जो व्हाट्सएप डीपी है वो मैं आपको दिखा देता हूं। व्हाट्सएप डीपी के हिसाब से उस कंपनी का नाम है सेज सेलर। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये कंपनी ही इसमें इन्वॉल्व है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं ऐसा, लेकिन चूंकि ऐसा हुआ है इसलिए मुझे ये कोट करना पड़ रहा है। नंबर मैं आपको दिखा नहीं सकता, बंदे का नाम था हेमंत साहू। जो नंबर है वो मैं इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी होती है, उसमें आप किसी की पर्सनल इन्फो नहीं दिखा सकते, चाहे वो स्कैमर ही क्यों ना हो। नीचे उसने लिखा है मार्केटिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, यानी कि यहाँ ऐसा दिखाने की कोशिश हुई है कि ये बंदा जो है वो इस कंपनी में जॉब करता है, मार्केटिंग एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग के डोमेन में काम करती है। साथ में नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि A to Z मार्केटिंग, DM फॉर इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग एट इट्स पीक, वेरीफाइड UV रिव्यूज एंड अकाउंट मैनेजमेंट एंड सेल्स बूस्ट। ये सारी इंफॉर्मेशन है। नीचे उनका ईमेल आईडी है और अमोली गुजरात का एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक इसकी प्रोफाइल देख करके समझ में आता है कि ये किसी एक मार्केटिंग फर्म से एसोसिएटेड है। इसने सामने से अप्रोच किया और कहा कि हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कि अमेजोन पर अलग अलग ब्रांड्स को जो है रिव्यू करें, रेटिंग करें उनके लिए। ये काफी आम है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे पैसे लेकर के पेड प्रमोशन करते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स। ये कमाई का एक मेन हिस्सा होता है, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर जो वीडियोस बनाते हैं उनके लिए भी, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए तो खैर ये एडवर्टीजमेंट के तौर पे काम ही करता है। तो यहाँ पर इस बंदे ने अप्रोच किया। इसने कहा देखिए ऐसा है कि हमारे पास अलग अलग कंपनीज के ब्रांड होते हैं, उन ब्रांड्स को हम अमेजोन पे मैनेज करते हैं और अमेजोन पर हम क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को लोगों को भेजते हैं और भेजने के बाद उनके क्या रिव्यूज हैं उन प्रोडक्ट्स के वो हम वहां पर दिलवाते हैं, लिखवाते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए करना होगा कि आपको कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम आपको अपनी तरफ से प्रोडक्ट देंगे, प्रोडक्ट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वो अपने पास रखिए, रखने के बाद उसका इस्तेमाल कीजिए और उसकी जो भी सही रेटिंग लगती है आपको, उसको आपको जाकर के अमेजोन में दे देना है, फोटो और वीडियो बना करके वहां पर लिख देना है। जैसा कि मैंने बताया कि इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल ही नहीं करते, उनके पास तक प्रोडक्ट पहुंचता है, वो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं, फिर ये कहते हैं कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। इनफैक्ट अगर मैं ब्यूटी कैटेगरी की बात करूं तो कोई कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा बोलता है कि ये क्रीम मैं पिछले 3 हफ्ते से इस्तेमाल कर रही हूं, उसके बाद फिर अगले हफ्ते दूसरी क्रीम, उसको भी मैं पिछले 3 हफ्ते से इस्तेमाल कर रही हूं। तो इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी आपको स्टेटमेंट्स भी वहां पे मिल जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए बिना ही उसके बारे में अपनी राय जो है वहां जाकर लिखाते हैं। चलिए, यहां तक कोई बात नहीं थी, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहां से ये तय हो जाता है कि इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, इस तरह की मार्केटिंग एजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं और इस तरह का रिव्यू वाला जॉब भी एग्जिस्ट करता है। तो उसने सामने से बोला कि हमारे पास आज के समय में क्लाइंट है, क्लाइंट का नाम है एसर, उसका एक 55 इंच का टीवी लॉन्च हुआ है और ये आपको अमेजोन से बाय करना है। इसकी अमेजोन में जो कीमत है वो 39,999, लगभग 40,000 रुपए की कीमत है, लेकिन हम आपको ये 19,999 रुपए में देंगे। यानी कि आपको 20,000 रुपए खर्च करके ये टीवी खरीदना है और जैसे ही ये टीवी आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा हम आपको 19,999 रुपए रिफंड कर देंगे। यानी कि ये जो टीवी है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रिव्यू करना है, इसका एक अच्छा सा वीडियो बनाना है और आपको एक अच्छी सी रेटिंग एक वीडियो के साथ में, एक फोटो के साथ में अमेजोन पे और दूसरे प्लेटफॉर्म से जाकर के देना है। अब यहां पर आप सोचिए कि क्या कोई ब्रांड 40,000 रुपए की टीवी किसी को दे सकता है?
बिल्कुल दी जाती हैं। ये जो मोबाइल्स होते हैं, जो टीवी होती हैं या और भी महंगे प्रोडक्ट्स हैं, वो कई सारे रिव्यूअर्स जिनके की फॉलोअर्स अच्छे खासे होते हैं उनको मिलते हैं, लेकिन ये उनको मिलते हैं। नॉर्मल जनता को इतने महंगे सामान फ्री में नहीं दिए जाते हैं। 200-300 का प्रोडक्ट होता है तो हाँ, इस तरह की मार्केटिंग एजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं और वो 200, 300, 500 जैसे क्रीम, शैम्पू या और भी जो बहुत सारे एसेसरीज हुए, कपड़े हुए, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं, इस तरह के रिव्यू ग्रुप्स में, इस तरह की कंपनियों के द्वारा प्रमोट करने के लिए लोगों को दिए जाते हैं, पर वहां पर खर्चा कम होता है। टीवी के केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी होता जरूर है। तो यहां पर क्या हुआ, दोस्त ने भरोसा इसलिए किया क्योंकि उसके पहले भी उसको इस तरह के प्रोडक्ट्स फ्री में मिल चुके थे, तो उसको लगा हाँ हो सकता है ऐसा हो। और यहां पर एक और चीज होती है कि अगर मैंने पे कर दिया तो मैं कहां पे कर रहा हूं, अमेजॉन को पे कर रहा हूं। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बाहर किसी को पे कर रहा हूं, तो उससे चीटिंग हो जाएगी। मैं पे करूंगा अमेजॉन को, अमेजॉन से सामान शिप होगा, आपके घर पे आएगा, तो यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। लेकिन उनकी जो वेबसाइट है यानी कि अमेजॉन है, उस पे उसका दाम 40,000 दिख रहा था और उस बंदे ने कन्विंस किया कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं सेलर से बात कर रहा हूं, उसकी कीमत हम 19,999 कर देंगे ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो, आपको एक साथ 40,000 पे ना करना पड़े। आप पे करेंगे 19,999 रुपए, थोड़ी ही देर में ये प्राइस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उसने उनको कन्विंस किया और कहा कि जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं सेलर को भेज करके अप्रूवल ले लूंगा कि आपने ऑर्डर किया या नहीं किया है, और उसके बाद में आपके पैसे रिफंड करा दूंगा जिस दिन ये टीवी आपके घर में डिलीवर होगी। तो यहाँ पर रिस्क क्या था, रिस्क था 19,999 रुपए का। लेकिन यहां पर एक दिमाग में बात थी कि अगर ये पैसा वापस नहीं भी करता है तो 55 इंच की टीवी जो आ रही है वो तो अमेजॉन के एंड से आ रही है ना, तो चीटिंग नहीं होनी चाहिए आमतौर पर। और एक और बात बताता हूं, इसमें सोचिए आप, माइंड गेम देखिए। जो स्कैमर है उसने मेरे दोस्त से कहा कि देखिए इस टीवी में जो है वारंटी आपको कम मिलेगी, क्योंकि ये जो वो टीवी है जो हम शोरूम में रखते हैं, तो ये आपको पैक्ड वाली टीवी उस तरह की नहीं मिलेगी कि ब्रांड न्यू मिल रही है। ये शोरूम में लगी हुई टीवी है, वो वाली टीवी मिलेगी, इसलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये ऐसा तर्क दिया उसने। और दूसरा, इसमें वारंटी जो है वो कम समय की होगी क्योंकि ये पहले ही खुल चुका है और ये हमारे अलग अलग शोरूम में लगा हुआ था। तो हम क्या करते हैं कि नए प्रोडक्ट्स को हम शोरूम में लगाते हैं और पुराने वाले जो है उनको रिव्यू के नाम पर इस तरह से निकाल देते हैं। तो इतना कुछ कहने के बाद जो विक्टिम है, जो हमारे मित्र हैं, वो तैयार हो गए। उनको लगा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसमें पैसे डाल देता हूँ, क्योंकि सब कुछ अमेजॉन में होने वाला था और इस तरह के प्रोडक्ट्स वो पहले भी लिया करते थे। तो अब क्या हुआ, यहां पर उस बंदे ने थोड़ी सी एक शर्त और रखी। उसने कहा भाई देखिए इसमें आप पेमेंट कैसे करेंगे। दोस्त ने बताया कि मैं तो भाई क्रेडिट कार्ड से पे करूंगा। उन्होंने कहा क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट होती है वो थोड़े समय के बाद रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए आप यहां पर यूपीआई से पे कीजिए और आप अपनी मुझे यूपीआई आईडी जरूर बता दीजिएगा कि आप किस यूपीआई आईडी से पे करने वाले हैं। हमारे मित्र को लगा चलो कोई नॉर्मल सी बात है, उसने अपनी यूपीआई आईडी जो है वो उठा करके उनको भाई साहब को दे दी। अब यहीं से शुरू होती है ठगी के खेल की शुरुआत। वो बंदा कहता है कि अब आप जाकर के पेमेंट कीजिए और टीवी को ऐड टू कार्ट कीजिए। ऐड टू कार्ट किया, वहां पर भी वो टीवी 40,000 रुपए की थी। जब बाय नाउ पे करने के लिए गए, वहां पर भी वो 40,000 रुपए की थी। तो हमारे मित्र ने कहा भाई साहब इसका रेट तो कम हुआ नहीं है, 19,999 आप कह रहे थे, जो कि अभी भी 40,000 है, तो ये कैसे मैं ऑर्डर कर दूं, मैं तो ऑर्डर नहीं करूंगा। यहां पर वो जो स्कैमर था वो बार बार कहता रहा कि भाई आप रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। 2 बार 3 बार 4 बार रिफ्रेश कराया। रिफ्रेश कराने के बाद अचानक से जो रेट है वो रिफ्लेक्ट होने लगा 19,999 रुपए। कहां पर, यूपीआई ऐप पर, जहां से पेमेंट की जानी थी, क्योंकि जो पेमेंट है वो यूपीआई के थ्रू हो रही थी। और अमेजॉन में क्या होता है कि जब आप अदर यूपीआई में जाकर के अपनी यूपीआई आईडी डालते हैं तो वो उस यूपीआई आईडी को वेरीफाई करके आपको उस प्लेटफॉर्म पर भेजता है, चाहे वो जीपे हो चाहे वो पेटीएम हो, और वहां से जाकर के आपको यूपीआई पेमेंट करनी होती है अपना बैंक सेलेक्ट करके। तो यहां पर 19,999 रुपए रिफ्लेक्ट हुआ। यहां दिखा कि वो अमेजॉन की यूपीआई आईडी में पे कर रहे हैं। मेरे मित्र ने 19,999 रुपए पे कर दिया। थोड़ी देर बाद ऑर्डर भी कंफर्म हो गया, यानी कि जो थैंक यू वाला पेज आता है उसमें लिख करके आया योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म्ड। ये देखने के बाद मेरे मित्र ने स्क्रीनशॉट लिया, उठा करके स्कैमर को दिया। स्कैमर भाई साहब ने कहा ठीक है आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है, मैं जो है आपका डिटेल जो है वो सेलर के पास भेज देता हूं, जैसे ही प्रोडक्ट डिलीवर होगा आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। यहां तक आपको चीटिंग लग रही है? नहीं लग रही है, लेकिन चीटिंग हो चुकी थी। उसके बाद उस स्कैमर ने क्या किया, व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस डिलीट करने शुरू कर दिए, यानी कि जितने भी मैसेजेस किए थे डिलीट कर दिए, अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया, अपने डीपी की फोटो चेंज कर दी और उसका फोन नंबर भी बंद हो गया। ठीक है ना, यहां से शक की शुरुआत हुई। उसके बाद क्या हुआ कि जब मेल चेक किया तो हमें पता चला कि मेल में
डिक्लाइन 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 डिक्लाइन, यानी कि कई सारे मेल्स आए हुए थे अमेजॉन की तरफ से और वो सारे ही ऑर्डर डिक्लाइन हो चुके थे। और जो कंफर्म हुआ था वो कंफर्म भी बाद में जाकर के जब ऑर्डर हिस्ट्री में पहुंचे तो वहां पर वो कंफर्म ऑर्डर भी फेल्ड ऑर्डर में बदल चुका था। तो यहाँ पर जो पेमेंट था वो स्कैमर के खाते में गई थी, ना कि अमेजॉन के खाते में। हमारे मित्र ने पहले पेटीएम को कॉल किया, पेटीएम से पता किया, उन्होंने कहा पेमेंट सक्सेस हो चुकी है। फिर अमेजॉन को कॉल किया, अमेजॉन ने कहा हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आई है। आपको पता होगा कि आप अपनी यूपीआई आईडी को चेंज कर सकते हैं और आप अपने नाम को भी चेंज कर सकते हैं। तो स्कैमर ने क्या किया, अपना यूपीआई आईडी और नाम चेंज किया और जो यूपीआई आईडी पहले उसने हमारे दोस्त से यानी कि विक्टिम से मांगी थी, उस यूपीआई आईडी पर अपने यूपीआई से 19,999 रुपए की रिक्वेस्ट भेज दी। तो जिस समय जल्दी जल्दी में वो 39,999 की पेमेंट्स वो करने की कोशिश कर रहे थे, उनको रिफ्रेश करने के लिए बोला जा रहा था, ठीक उसी समय एक और नई पेमेंट रिक्वेस्ट आई जो कि अमेजॉन से नहीं थी, वो स्कैमर के पास से थी। और मेरे दोस्त ने समझा कि ये रिक्वेस्ट जो है ये भी अमेजॉन से है, प्राइस रिफ्लेक्ट हो गया होगा। और आपको पता होता है कि ये जो सब पेमेंट की प्रक्रिया होती है ये यूपीआई ऐप में हो रही होती है, ये अमेजॉन पे नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पर यूपीआई ऐप में ये सब प्रक्रिया चल रही थी और यहीं पर आकर के जैसे ही भाई साहब ने अपने यूपीआई से पे किया, पैसा चला गया स्कैमर के पास और अमेजॉन की लिंक टूट गई, किसी भी तरह का कोई ऑर्डर हुआ नहीं और इस तरह से स्कैमर ने उनको ठगी का शिकार बना लिया। तो अगर इसको आपको कोई नाम देना हो तो इसको आप रिक्वेस्ट मनी स्कैम कह सकते हैं। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों मुंबई में भी हुआ था, जहां पर एक विक्टिम जिसको कि अपना एसी बेचना था, OLX पर उसने लिस्ट किया, वहां पर स्कैमर ने उनको अप्रोच किया और कहा कि मैं खरीदना चाहता हूं। एक कीमत तय हुई और स्कैमर ने बड़ी ही चतुराई से पेमेंट लेने की बजाय पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड कर दी यूपीआई में। जैसे ही यूपीआई में वो पेमेंट रिक्वेस्ट आई, विक्टिम को ये समझ में नहीं आया कि वो पेमेंट दे रहा है या ले रहा है। उन्होंने वहां जाकर के अपना यूपीआई पिन डाल दिया और उनके खाते से 50,000 रुपए कट गए। तो यहाँ पर क्या होता है, जल्दीबाजी में आप ये देखते नहीं हो कि पेमेंट रिक्वेस्ट कहां से आई है। पहले केस में भी ऐसा ही हुआ था, वो अमेजॉन से पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे और 2 बार अमेजॉन से आई भी थी। जल्दी जल्दी रिफ्रेश कराने के चक्कर में तीसरी बार स्कैमर ने बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही चालाकी से अपनी तरफ से अपनी यूपीआई आईडी से 19,999 की रिक्वेस्ट भेजी और इस समय आपके दिमाग में सिर्फ 19,999 चल रहा था और उन्होंने जाकर के 19,999 की पेमेंट कर दी और इस तरह से वो ठगे गए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 20,000 की ठगी के लिए मैंने इतना बड़ा वीडियो बना दिया। नहीं भाई साहब, देखिए 2 तरह की ठगी होती है। पहला कि पूरी कोशिश की जाए, एक बंदे को पूरे प्रोसीजर में लिया जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन धीरे 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 पकाया जाए और उससे लाखों रुपए की ठगी कर ली जाए। दूसरा होता है एक दिन में सैकड़ों लोगों से 10-10, 20-20 हजार रुपए की ठगी कर ली जाए। तो दोनों ही केसेस में स्कैम बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि स्कैमर ने सिर्फ इनसे ही एक दिन में ठगी की होगी, डेली वो ऐसे 3, 4, 5, 6 मुर्गे पकड़ता होगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितने भी आ सकते हैं इस तरह से समेटता होगा। उसके बाद अगले दिन नंबर बदल करके, बैंक अकाउंट बदल करके नए तरीके से नई ठगी, नए प्रोडक्ट, नए सेलर, नई रेटिंग और नया पोर्टफोलियो बना करके लोगों को ठगने की बात की जाती होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ चुका होगा कि किसी भी तरह के ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। इतना जागरूक होने के बाद भी, मेरा हर वीडियो देखने के बाद भी अमेजॉन से शॉपिंग हो रही है, इसलिए कन्विंस होकर के उनको लगा कि यार चलो ठीक है, ये रेटिंग वाला व्यवसाय चलता है, इसमें कुछ भी उनको थर्ड पार्टी का नहीं लग रहा था, यानी कि पेमेंट भी थर्ड पार्टी में नहीं करनी, कुछ भी आपको बाहर नहीं करना था, सब चीज आपको अमेजॉन में दिखाई जा रही थी और पहले ही आपके दिमाग में सेट कर दिया गया था कि हमारी सेलर से बातचीत है, 40,000 रुपए की टीवी को हम 20,000 का कर देंगे, ताकि आपको ये लगे जैसे रिक्वेस्ट आई आपने फटाक से 20,000 रुपए पे कर दिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्कैम समझ में आ चुका होगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि उनमें से कोई भी इस तरह के स्कैम में न फंस सके। वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।